गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, राजस्थान कला व संस्कृति में आज हम जो है लोक देवता पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। जिस लोक देवता की आज हम बात करेंगे दोस्तों, उनका नाम है तेजा जी। तेजा जी, आज हम बात करेंगे वीर तेजा जी की। किसकी बात करेंगे? वीर तेजा जी की। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से है, तो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है वो ध्यान रखना तेजा जी है। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तेजा जी है। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है वह तेजा जी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इनके उपनाम की बात करें, तेजा जी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो तेजा जी के अगर उपनामों की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, नागों के देवता। अगर बात आती है सांपों के देवता, तो सांपों के देवता किसे कहते हैं? सांपों के देवता जो है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा गोगा जी चौहान के बारे में, तो सांपों के देवता जो है गोगा जी को कहा जाता है। लेकिन अगर बात आती है नागों के देवता, तो नागों के देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। दूसरे उपनाम की अगर बात करें, तो कृषि उपकारक देवता। क्योंकि दोस्तों नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जब भी किसान खेती करने के लिए खेतों में जब बुआई करते हैं, तो बुआई करते समय तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, जिसे तेजा टेरा या तेजा गीत कहते हैं। बाद में मैं लिखूंगा, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। तीसरे अगर उपनाम की बात की जाए, तो वह है काला व बाला के देवता। काला बाला के देवता किसे कहते हैं? काला बाला के देवता जो है तेजा जी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काला से मतलब है नाग या सांप। काला से मतलब होता है सांप, और बाला से मतलब होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एक रोग होता है बाला नाहरू रोग। तो जब यह रोग होता है तब भी तेजा जी की बबूत लगाई जाती है, या फिर तेजा जी का झाड़ा दिलवाया जाता है, जिससे यह रोग ठीक हो जाता है। इसीलिए काला व बाला के देवता भी तेजा जी को कहा जाता है। काला मतलब सांप और बाला मतलब बाला नाहरू रोग। ये तेजा जी के उपनाम थे जो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि काला व बाला के देवता किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है काला व बाला के देवता तेजा जी को कहते हैं। वह आपसे ये भी पूछ सकता है कि नागों के देवता किसे कहा जाता है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया गोगा जी और तेजा जी, रामदेव जी और देवनारायण जी। अब आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये आ जाता है कि हमने पढ़ा था कि सांपों के देवता तो गोगा जी है, क्योंकि नाग देवता ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो आप वहाँ पर नाग देवता मत कर देना, क्योंकि नागों के देवता कौन कहलाते हैं? नागों के देवता जो है तेजा जी कहलाते हैं। और अगर सांपों के देवता की बात आए, तो सांपों के देवता आपके जो है गोगा जी चौहान है। तो ये थे इनके उपनाम। चलिए इनकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तेजा जी। तेजा जी के बारे में बात हो रही है। तेजा जी राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तेजा जी। अगर मान लीजिए प्रश्न को घुमाकर कुछ इस प्रकार से पूछा जाए जिले के हिसाब से कि अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता भी तेजा जी ही है। आगे हम कहानी में पढ़ेंगे, तेजा जी की जो मृत्यु है वह अजमेर जिले में ही हुई थी। अजमेर जिले के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, अगर जिले के हिसाब से पूछा जाए, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता, दोनों प्रकार से पूछ सकता है कि तेजा जी कौन से जिले के लोकप्रिय देवता है। तो हमें वहाँ पर किस पर टिक करना है? अजमेर जिले पर। यह भी पूछा जा सकता है कि अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से हैं। 4 लोक देवता का आपको ऑप्शन दे देगा। चलिए अगर सामान्य परिचय की इनकी बात करें, तो इनके उपनाम हमने देख लिए हैं।
ठीक है, अब इनके जन्म देखते हैं, इनका जन्म स्थान। तो दोस्तों तेजा जी का जो जन्म स्थान है वह है आपके खडनाल, नागौर डिस्ट्रिक्ट, खडनाल नागौर। इनका जन्म जो है वह खडनाल नागौर में हुआ था। अगर जन्म तिथि की बात करूं तो जन्म तिथि जो है वह आपके आती है इनकी 1073 ईस्वी, 1073 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत का ऑप्शन दे दिया जाए तो ध्यान रखना इसमें 57 ऐड करना है, 1130 विक्रमी संवत, क्योंकि विक्रमी संवत जो है वह 57 वर्ष आगे चलता है। ध्यान रखिएगा, विक्रमी संवत जो है 57 वर्ष आगे चलता है। विक्रमी संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो विक्रमी संवत पूछा जाए तो 1130, और अगर नॉर्मल ईस्वी सन पूछा जाए तो 1073। चलिए इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता जो है दोस्तों, इनके पिता का नाम है ताहड़ जी, ताहड़ जी, जो कि धोला जाट थे। ध्यान रखिएगा, यह इनकी गोत्र थी धोला जाट। कौन से जाट थे? धोला जाट थे। तेजाजी जो है वह धोला जाट थे। अब इनकी माता की अगर मैं बात करूं तो इनकी माता का नाम था राम कुंवरी, राम कुंवरी, यह इनकी माता का नाम था। अगर इनकी पत्नी की मैं बात करूं तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों पेमल। क्या नाम था पत्नी का? पेमल, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? पनहेर, पनहेर जिला अजमेर, पनहेर के जागीरदार रायमल, रायमल या रायचंद्र की पुत्री थी। ध्यान रखिएगा, रायमल या रायचंद्र की पुत्री थी। पनहेर अजमेर जिले में आता है कि जागीरदार रायमल या रायचंद्र की पुत्री थी। इनकी बहन के नाम की अगर हम बात करें तो इनकी बहन का जो नाम है, इनकी बहन का नाम है राजमल, राजमल, जो कि वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में डूंगरी माता, वर्तमान में डूंगरी माता के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में डूंगरी माता के नाम से जानी जाती है। इनकी बहन का नाम था राजमल, जो वर्तमान में डूंगरी माता के नाम से जानी जाती है। यह इनका सामान्य परिचय था दोस्तों। अगर इनकी घोड़ी की बात की जाए, तेजाजी की घोड़ी कौन सी थी, तो इनकी घोड़ी को कहते हैं नीलण घोड़ी। कौन सी घोड़ी? नीलण घोड़ी, नीलण घोड़ी या फिर सिणधारी, नीलण घोड़ी या फिर सिणधारी घोड़ी। ध्यान रखिएगा, तेजाजी की जो घोड़ी है वह नीलण घोड़ी या सिणधारी घोड़ी थी। यह इनके सामान्य परिचय था। पिता ताहड़ जी जाट, जो कि धोला जाट थे। माता का नाम राम कुंवरी था और पत्नी का नाम पेमल, जो पनहेर की रहने वाली थी, रायमल की पुत्री। बहन जो है राजमल, वर्तमान में डूंगरी माता के नाम से जिसे जाना जाता है। और घोड़ी जो है वह नीलण घोड़ी कहलाती है या सिणधारी घोड़ी कहलाती है। ये इनका सामान्य परिचय था आपके तेजाजी का। जन्म इनका 1073 ईस्वी में हुआ था। विक्रमी संवत की अगर बात की जाए तो विक्रमी संवत 1130 ईस्वी। अब दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक बार दोपहर के समय तेजाजी खेत में काम कर रहे होते हैं। बहुत ज़ोरों से इन्हें भूख लगी होती है। तभी इनकी भाभी जो है खाना लेकर आती है। नॉर्मली जो खाने का समय था उससे कम से कम 2-3 घंटे लेट वह आती है खाना लेकर। तो तेजाजी जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वह अपनी भाभी को खरी खोटी सुना देते हैं, क्या तुम मुझे टाइम पर खाना भी लाकर नहीं दे सकती क्या? तब उनकी भाभी कहती है, अगर आपको इतना ही गरम गरम रोटियां खाने का शौक़ है तो क्यों ना आप अपनी खुद की पत्नी को लेकर आ जाओ। तो तेजाजी को अपनी शादी के बारे में पता नहीं था दोस्तों, क्योंकि तेजाजी की जब शादी हुई थी तो वह मात्र 9 महीने के थे और उनकी पत्नी जो है वह 6 महीने की थी। और उनकी शादी के बाद में कुछ वृत्तांत ऐसा हुआ था कि दोनों परिवारों में छोटी मोटी दुश्मनी पैदा हो गई थी। अब तेजाजी को पहली बार अपनी शादी के बारे में पता चला तो तेजाजी जो है वह अपनी माँ के पास जाते हैं। अपनी माँ से जो है अपनी शादी के बारे में पूछते हैं तो उनकी माँ उन्हें बताती है कि तुम्हारी शादी बचपन में ही हो गई थी पेमल से, जो कि पनहेर में तुम्हारा ससुराल है। अब तेजाजी जो है वह बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा, काफ़ी दिन हो गए हैं। अब उनकी भाभी बोलती है कि आप जो है जाने से पहले एक बार पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। अब पंडित को बुलाया जाता है।
तो पंडित जो है वह कहता है कि यह पूरा महीना शुभ नहीं है, नई दुल्हन को लाने के हिसाब से पूरा महीना जो है बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो तेजाजी कहते हैं कि शेर को कहीं आने जाने के लिए शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, और ऐसा कहकर वह अपनी घोड़ी को लेकर निकल जाते हैं पैमल को लेने। अब तेजाजी जो है दोस्तों पनहेर पहुंचते हैं। तेजाजी कहाँ पहुंचते हैं? पनहेर पहुंचते हैं, अजमेर। पनहेर, तेजाजी कहाँ पहुंचते हैं? पनहेर पहुंचते हैं, जिला अजमेर। यहां पर कौन रहती है? पैमल। अब तेजाजी जाते हैं तो पैमल पहले पहचानती नहीं है कि आप कौन, तो वह बोलते हैं मैं तेजा हूं जिससे तुम्हारी शादी हुई थी बचपन में, और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। ठीक है भाई, आप आए हो, आप रुको, मैं खाना वगैरह बनाती हूं। तो और तेजाजी भी कहते हैं कि मुझे जोरों की भूख लगी है, काफ़ी लंबा सफ़र किया है मैंने। तो पनहेर उनके लिए खाना बनाती रहती है दोस्तों। उसी समय पनहेर की एक सहेली होती है। पनहेर की क्या होती है? सहेली होती है। पनहेर की पैमल की सहेली होती है, जिसका नाम होता है लाछा गुजरी। क्या नाम होता है? लाछा गुजरी। पैमल की सहेली का जो है वह आती है लाछा गुजरी, और पैमल से कहती है कि मेरी जो गाय हैं वह मेरी गाय जो है मेर मीना लेके गए हैं। अजमेर ज़िले के अंदर दोस्तों मेर मीना जाति जो है वह मेर मीना सर्वाधिक पाई जाती है। तो लाछा गुजरी की गाय जो है वह मेर मीना उठाकर ले जाते हैं। अब वह पैमल से कहती है कि मेरी गाय लेकर चले गए हैं, अब मैं क्या करूं? तू ऐसा कर, अपने पति से बोल कि मेरी गायें छुड़वा कर लाए। अब जो है पैमल जो है तेजाजी से विनती करती है कि आप मेरी जो है सहेली की गायें लेकर आए, वापस छुड़वा कर लाए। तेजाजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, गायों का क्या है, गाय तो बाद में भी आ जाएगी। लेकिन पैमल बोलती नहीं, पहले गायें आएगी उसके बाद ही मैं आपके साथ जाऊँगी। चलो ठीक है, फिर तेजाजी बोलते हैं कि अब तो गायों को छुड़वाना ही पड़ेगा। तो अब तेजाजी जो है दोस्तों, तेजाजी यहाँ से आगे जाते हैं तो एक स्थान आता है सुरसुरा, किशनगढ़ के पास में, किशनगढ़। फिर यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ आता है सेंदरिया से आगे जाकर, सेंदरिया में क्या होता है, जब तेजाजी जा रहे होते हैं तो एक आग जल रही होती है। उस आग के अंदर क्या है दोस्तों, सांप जा रहा होता है मरने के लिए। तो तेजाजी जो है अपने भाले से उस सांप को हटा देते हैं कि हे नाग देवता, आप कहाँ मरने के लिए जा रहे हैं, आगे तो आग जल रही है। तो सांप उन्हें कहता है कि हे तेजाजी, मैं अपना 1000 वर्षों का जीवन पूर्ण करने जा रहा था, मैं अपना 1000 वर्षों का जीवन पूर्ण करने जा रहा था। अब आपने मुझे बचा लिया है तो मुझे वापस से 1000 वर्षों का जीवन जीना पड़ेगा। आपने यह बहुत ही जघन्य पाप किया है, इसके लिए अब मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा और मैं आपको जो है डसूंगा। तो तेजाजी उससे बोलते हैं कि ऐसा करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे कुछ काम है, मुझे गायें छुड़वा कर लानी है, मैं गायें छुड़वा कर एक बार पहुँचा दूँ, फिर मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और तुम मुझे डस लेना। तो सांप बोलता ठीक है, मैं इसी स्थान पर आपका इंतजार करूँगा। अब दोस्तों आगे तेजाजी जाते हैं, युद्ध करते हैं मेर मीणाओं से और लाछा गुजरी की गायें छुड़वाकर वापस ले आते हैं पनहेर, और वह वापस वहां से जाते हैं। वापस कहाँ आते हैं? पनहेर से सेंदरिया आते हैं। अब तेजाजी जब आते हैं तो उनका पूरा शरीर जो है वह घायल होता है, बॉडी का एक एक हिस्सा जो है लहूलुहान की स्थिति में रहता है। अब सांप उन्हें बोलता है कि मैं आपको कहाँ डसूं, आपका तो पहले से ही पूरा शरीर जो है क्षत विक्षत हो रखा है। तो तेजाजी उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरी जीभ एकदम सुरक्षित है, तुम मेरी जीभ पर डस लो। तेजाजी भाला आगे करते हैं, वह सांप उनकी भाले के ऊपर होता हुआ उनकी जीभ पर डस लेता है। तो तेजाजी को जो है सांप कहाँ पर डसता है? सेंदरिया में डसता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या किया, सांप ने डसा। किसको डसा? तेजाजी को। लेकिन तेजाजी की मृत्यु यहाँ नहीं होती है दोस्तों। तेजाजी जब वापस लौटते हैं सुरसुरा किशनगढ़ के पास में, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु होती है। तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो तेजाजी की मृत्यु जो है किशनगढ़ के पास में सुरसुरा नामक स्थान पर हुई थी। तीनों ही स्थान अजमेर जिले में आते हैं। यह रूपनगढ़ तहसील में आता है, यह किशनगढ़ तहसील में आता है, और पनहेर जो है अजमेर जिले के अंदर आता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, पनहेर में तो क्या था, तेजाजी का ससुराल था, पैमल का घर।
सेंदरिया में सांप ने काटा था और सुरसुरा आकर यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। फिर जो है पेमल को इनकी मृत्यु के बारे में पता चलता है तो पेमल भी इनकी चिता के साथ में जो है सती हो जाती है। तो ये थी दोस्तों तेजाजी की पूरी कहानी। चलिए आगे देखते हैं तेजाजी के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर। तो अगर तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की बात जब आती है तो ध्यान रखिएगा, अभी अभी हमने अजमेर जिले के 3 स्थान पढ़े हैं। नंबर 1 पर लिखना आप लोग पन्हेर। पन्हेर कहाँ? अजमेर, अजमेर जिले में है। यहाँ पर तेजाजी का मंदिर है, तेजाजी का मंदिर स्थित है। ध्यान रखिएगा पन्हेर में जो तेजाजी का मंदिर है वहाँ का जो पुजारी है, वहाँ का पुजारी जो है माली जाति का होता है। पन्हेर में तेजाजी के मंदिर का पुजारी कौन सी जाति का होता है? माली जाति का होता है। इसके अलावा कहीं पर भी तेजाजी का जो पुजारी है वह हमेशा कुमार जाति का होता है। ध्यान रखिएगा तेजाजी का पुजारी कुमार जाति का होता है, परंतु केवल पन्हेर में जो इनके प्रमुख मंदिर का पुजारी है वह माली जाति का होता है। नंबर 2 हमने पढ़ा था सुरसुरा, सुरसुरा। नंबर 3 पर जो है सेंदरिया, सेंदरिया। ये तीनों तो आ गए दोस्तों आपके अजमेर जिले में, अजमेर। यहाँ पर भी तेजाजी के प्रमुख मंदिर है। बात करते हैं चौथे की, भांवता। भांवता यह पड़ता है आपके नागौर जिले में, भांवता है। उसके अलावा फिर आपका पड़ता है खडनाल, खडनाल। खडनाल जो कि तेजाजी का जन्म स्थान है। यहाँ पर तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाए राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर या राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ है, तो खडनाल में है। राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर व पूजा स्थल। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा खडनाल में स्थित है। और या ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ है, तो तेजाजी का जो जन्म स्थान है खडनाल, वही इनका सबसे बड़ा मंदिर और वही इनका सबसे बड़ा पूजा स्थल कहलाता है। दोस्तों नंबर 6 पर आता है परबतसर, परबतसर, परबतसर। ये तीनों कौन से जिले में है? नागौर जिले में, नागौर। ये तीनों अजमेर जिले में, नीचे के तीनों किसमें? नागौर जिले में। अब परबतसर में क्या विशेषता है? मंदिर तो तेजाजी का है, लेकिन यहाँ पर तेजाजी का एक पशु मेला भरता है। ध्यान रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मतलब तेजा दशमी को तेजाजी का सबसे बड़ा मेला भरता है, वह तेजाजी का पशु मेला भी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तेजाजी का पशु मेला, तेजाजी का पशु मेला भी भरता है। यह जो मेला है, पशु मेला है, वह आय व आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, पशु मेला है। ध्यान रखिएगा, एक पशु मेला जो है, एक पशु मेला तिलवाड़ा में भी भरता है, लेकिन वह आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला नहीं है। केवल यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ भरता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा पशु मेला तिलवाड़ा में भरता है। लेकिन यह पूछ लिया जाए कि प्रश्न को थोड़ा घुमाकर दे दे कि आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ भरता है, तो सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में भरता है। ध्यान रखिएगा, जो कि तेजाजी का पशु मेला कहलाता है। और कब भरता है भाई? भाद्रपद शुक्ल दशमी अर्थात तेजा दशमी के दिन। ध्यान रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल
दशमी के दिन तेजा जी का पशु मेला भरता है, जो कि राजस्थान का आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गधों का पशु मेला कहाँ पर भरता है या गधों का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखिएगा गधों का मेला जो है लूणियावास जयपुर में लगता है, लूणियावास जयपुर में लगता है। तो ये थे तेजा जी के मंदिर के 3 प्रमुख स्थान, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 वही अजमेर जिले के तीनों याद है हमें, पनहेर जहाँ पेमल का घर था, तेजा जी का ससुराल था, फिर सुरसरा जहाँ पर मृत्यु हुई, और सेंदरिया जहाँ पर सांप ने डसा। ये तीनों अजमेर जिले में। फिर है भांवता खडनाल जन्म स्थान, और फिर है परबतसर जहाँ पर पशु मेला भरता है। अब हमने देखा कि अजमेर जिले के जो है अजमेर जिले के सबसे लोकप्रिय देवता जो है तेजा जी है। तो ध्यान रखिएगा अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में, अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजा जी का चौक होता है। प्रत्येक गांव में तेजा जी का चौक होता है कुछ इस प्रकार से। जहां पर एक चौकोर शिला रहती है। इनके मंदिर का जो पुजारी होता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? घोड़ला कहलाता है। पुजारी क्या कहलाता है? घोड़ला। जो किसका इलाज करता है? सर्पदंश का इलाज करता है। इनके मंदिर का जो पुजारी है वह घोड़ला कहलाता है, जो किसका इलाज करता है? सर्पदंश का इलाज करता है। सर्पदंश का इलाज करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा तेजा चौक अर्थात तेजा जी का चौक कहाँ स्थित है, सबसे बड़ा तेजा चौक, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा तेजा चौक जो है ब्यावर, अजमेर जिला ब्यावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में स्थित है सबसे बड़ा तेजा चौक जो है। और इनका जो पुजारी है वह कुमार जाति का होता है। सिर्फ पनहेर के अंदर ही कौन सा होता है? माली जाति का होता है, कुम्हार जाति। पुजारी कौन सा होता है भाई? कुम्हार जाति का होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यह पूछ लिया जाए कि लाछा गुजरी की छतरी कहाँ स्थित है, जिसकी गाय छुड़ाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी। तो लाछा गुजरी की छतरी जो है खडनाल नागौर में स्थित है, जो कि तेजा जी का जन्म स्थान है। जब तेजा जी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, उसके बाद में लाछा गुजरी जो है वह खडनाल जाकर रहने लग गई थी और बाद में वहीं इसने समाधि ली थी। तो लाछा गुजरी की छतरी कहाँ स्थित है? खडनाल में स्थित है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसान बीज बोते समय या खेती करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं, जिसे तेजा गीत या तेजा टेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा गीत या तेजा टेरा कहते हैं। किसान हल जोतते समय या बीज बोते समय जो तेजा जी के गीत गाते हैं ताकि फसल अच्छी हो, उन गीतों को क्या कहते हैं? तेजा गीत या फिर तेजा टेरा कहते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, तेजा जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी कहा जाता है।
तेजा जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे लोक देवता तेजा जी के बारे में कुछ कही कुछ अनसुनी बातें। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर